अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत सुबह और आज संडे इतना प्यारा मुझे लगा कि एक तो वैसे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा समंदर कितना शांत है। वो और बात है, नीचे से कोई गाड़ी ऐसी गुजरी जिसका बहुत का वो है नहीं, साइलेंसर बदली मोटरसाइकिल खैर, लेकिन मुझे लगा कि आज हाईनेक पहन के, मुझे कराची में हाईनेक पहन के बड़ा मज़ा आया। शाइस्ता लाई थी मेरे लिए और फिर मुझे आवाज़ आई म्यूज़िक की। मैंने कहा आज कैसा शोर है यहाँ पे। तो जनाब हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा हर 15 दिन बाद होता था, अब तो काफ़ी दिन बाद हुआ है, हरा भरा पता नहीं हरा भरा बाज़ार समथिंग उसका नाम था, फन फेयर टाइप है ना। तो इसमें सारे रेजिडेंट्स अपने स्टॉल्स लगाते हैं और बड़े मज़े से यहाँ पे म्यूज़िक होता है और यहाँ पे हलवा पूरी हो रही होती है। मैं ज़रा लेट उठी, दूसरे मेरे पास अभी लंच पे कोई मेहमान आ रहे हैं तो मैं नहीं जा सकती। जाके तो मैं 1-2 दफ़ा गई थी पहले, बस तस्वीरें खिंचाती थी लोगों में प्यार भी, उनकी मोहब्बत में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कमरे से ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको मेरे रूम से। और यहाँ पे लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मज़े से अपना संडे मना रहे हैं। ये होती है कम्युनिटी लिविंग, जिसमें कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी रहते हैं और थोड़ा सा अच्छा वक्त भी गुजर जाता है नेबर्स के साथ, और मौसम भी इंजॉय कर लेते हैं। बहरहाल ये वो दूर मुझे कोई पता नहीं जहाज़ नज़र आ रहा है कि क्या नज़र आ रहा है, आपको दिखा नहीं पा रही शायद मैं, लेकिन है कुछ बहुत बड़ा सा बहरी जहाज़ लग रहा है। आज तो समंदर काफ़ी शांत है, वरना तो वो वहाँ तक कल परसों जा रहा था। और ठंड में ये देखें आप, कराची में लोग टोपियाँ जैकेट पहन के फिर रहे हैं। ये भी कितने मज़े का नज़ारा है ना तो मैंने कहा चले बाहर निकलूँ। अभी फिर मेरे पास मेरी वो चची नहीं जिनके पास मैं जाती, वो उम्र में मुझसे छोटी है थोड़ी सी, कनाडा में, और मैं आपको उनके घर से वीडियोस बना के दिखाती हूँ, है ना। मेरी जो बाकी कज़न है शौकत भाई, तो वो आ रही है। तो मैंने कहा आज इतवार मिला, जल्दी जल्दी उनके साथ एक लंच तो कर लूँ। कम अज़ कम आए हुए उनको 2-3 हफ्ते हो गए। तो जो मेरे बाहरले मेहमान है ना, बाहरले मेहमान जो मेरे प्यारे, इनके साथ मैं अपना कनाडा में अच्छा वक्त गुजारती हूँ। जब वो आए होते मैं बड़ी गिल्टी होती हूँ कि हाय अल्लाह, मैं उनको टाइम नहीं दे रही, मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करूँ फिर, अब काम ऐसे है ना, इसमें बस ऐसे ही है बस। और सुबह गए तो रात को आए। अभी 2 कनाडा की पार्टियाँ और आई हैं जिनको मैंने इंशाल्लाह बुलाना है जैसे मौका मिला। ये तो यहाँ के दुखी हो गया, इसको तो मज़ा ही नहीं आया इधर। या तो अच्छा भला था, परसों मेरी ही नज़र लग गई है। और ये हमारा छोटा सा टावल हैंगर है जो उस वक्त खाली पड़ा हुआ, क्योंकि हुसैन साहब के तौलिए इस पर टंगते हैं। वो आजकल गए हुए ना इस्लामाबाद, तो ये खाली। कितनी बुरी आवाज़ है। तो ये पत्ते तो ठीक हैं भाई, इसने ना दम लिया कहीं, ये ना दम लिया कहीं इसने, कुछ ना फूटा। बशीर मुझे तसल्लियां देता रहता है कि इसमें से कुछ फूटेगा, पता नहीं कब फूटेगा। सूखी डंडी, ये मोगन बेलिया तो इतना बेचारा ढीठ सा है, हर जगह लग जाता है, इतना लगता है कि फैले जा रहा होता है। माशाल्लाह मेरे टमाटर लग गए, कितने प्यारे बनने बनने, अल्लाह शुक्र है। तो बहुत मजा आ रहा है मुझे इसको देख के, है ना। कोई आपके पास फल या सब्जी लगे, वाह। नींबू तो एक लग के दे दिया, फिर ये देखे नींबू भी मरा पड़ा है। बस मैं अपना दिल ही बहलाती रहती हूँ, मुझे नहीं पौधा मुँह लगा रहा। हाँ, मुझे पौधे मुँह ही नहीं लगा रहे कि मेरी मर्जी पे कोई चल पड़े। मौसम भी तो ऐसा है ना, क्या करेंगे। आपको मैं अपने कमरे से दिखाती हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। वो जो हमारा चल रहा है ना मेला है जी, तो मैं बैठ गई अपने झूले पे। बशीर जो एक तो वो लंच बना रहे हैं, फिर वो अभी नीचे से यहाँ हमारे यहाँ एक तंदूर भी है, उससे रोटी लेने गए हैं। और हमारे घर उन्होंने पाए बनाए हैं मेरी चची के लिए। फिर आलू गोश्त बनाया है, जो कि आपको मतलब पंजाबियों की तंदूरी है। आलू गोश्त के बगैर कोई दावत होती नहीं है हमारे यहाँ, देसी की आलू की तो फिर वैसे मज़े का आता है आलू गोश्त। और क्या उसने मछली के कटलेट्स बनाए हैं, और शायद उसने दाल चावल भी बनाए, हाँ चिकन भी बनाया। तो ये है कि मैंने कहा चलो भाई ज़रा आज करके खा लें। शाइस्ता बेगम किसी के लंच में जा रही है, वरना वो भी होती। तो आज हम बस 2 ही हैं, तो इतने मेहमान मतलब अब पार्टी नहीं है, क्योंकि संडे में सब लोग का एक दिन फ्री होता है, कुछ ना कुछ काम होते हैं। मैं भी सुबह सुबह भागी बाल्टाई कराने जाके देखा तो मुझसे सैलून खुला ही नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा भाई फिर मैं बाद में 4 बजे करा लूँगी जब वो चली जाएंगी, रात को भी मुझे किसी शादी में जाना है। तो बस ज़िंदगी चल रही है, शुक्र है अल्लाह का अपनी डगर पे। और सर्दी का मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे साथ ही साथ जो फिक्र पड़ी हुई है ना बस अंदर से कि मेरे बच्चे इतनी सर्दी में वहाँ हैं। न्यूयॉर्क वाली भी है
लेकिन जो तो टोरंटो की मैं सुन रही हूँ कि पता नहीं 40 -40 ही हो गया है, और रिमान भी कहती कि अम्मा इतनी गंदी बर्फ़ है, पता नहीं कितने कितने फुट की बर्फ़ है। और मतलब मैंने कहा बेटे ध्यान से फिसली ना हो जाना। फिर वो जो शवरिंग करते हैं, शवलिंग और बर्फ़ हटाते हैं, पता नहीं इज़्तिहार कैसे जा रहा है कॉलेज, अल्लाह जाने, अल्लाह करके वहाँ छुट्टियाँ ही हो जाए, क्योंकि वहाँ तो स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं और कह रहे हैं वर्स्ट स्टॉर्म इन द हिस्ट्री ऑफ टोरंटो आजकल हुआ है। तो पता नहीं अल्लाह मियाँ बस जहाँ रखे बच्चों को अपनी अमान में रखे। कुछ समझ नहीं आ रही कि बच्चों को क्या कहाँ क्या कहें। AI सब चीज़ें ले लेगा। ऐसी ऐसी रील्स में देख रही हूँ कि भाई अब नौकरियाँ नहीं होंगी, कंप्यूटराइज हो जाएगा सब कुछ, और AI जो है वो सारे बच्चों की डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, स्किल का फ़ायदा है। अच्छा भैया बच्चे क्या प्लम्बर बन जाए, सारे प्लम्बर, बड़ा वहाँ तो प्लम्बर की बड़ी वैल्यू है और प्लम्बर का काम ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जो बच्चों ने अपने प्लान बनाए हुए फ्यूचर के कि हम ये पढ़ के ये बनेंगे, लॉयर बनेंगे। छोटा वाला तो हादी जो मेरा है वो कुछ मीडिया पढ़ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह इस ब्रिलियंट, वो 10 साल की उम्र से एनिमेशन बना रहा है अल्लाह के फजल से। वो जाहिर है कि फैमिली में भी है और उसका बाप भी डायरेक्टर है और बच्चा इनहेरिट भी कर रहा है। तो उसने बचपन से ही 10 साल की उम्र से वो एनिमेशन बनाता था खुद ही, फिर स्टोरी बोर्ड बनाता है, फिर उसके साथ एनिमेशन में वो उसके जो लेगोज हैं उनकी कहानी होती है, ऐसे ऐसे करके। तो माशाल्लाह उसका ध्यान उधर। अब बड़ा वाला जो है वो कुछ लॉयर बनना चाह रहा है, बच्चियां भी कुछ बनना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या होगा आगे चल के, बच्चे कहाँ नौकरी करेंगे, इन डिग्रियों का क्या फ़ायदा होगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि बच्चों को क्या गाइडेंस दें। अभी मैं हुसैन साहब से बात करी, इस्लामाबाद गए कुछ दिनों के लिए, मैंने कहा क्या बताना है बच्चों को कि क्या बनो क्या करो, और फिर बच्चे कुछ प्लान कर ले तो उसका क्या होगा। कुछ अजीब से गणित दोराहे पे बच्चे खड़े हैं, एक तो यहाँ रहे कि वहाँ रहे, वहाँ रहे तो क्या पढ़े तो क्या बने, पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे नहीं समझ आती कि क्या बने। हमने अपने बच्चों को फिल्म मेकिंग पढ़ाई, कम्युनिकेशन पढ़ाई, फोटोग्राफी पढ़ाई, मेरी बच्चियों ने भी ऐसा पढ़ा, फाइन आर्ट्स पढ़ा, मेरी भाइयों ने भी पढ़ा फाइन आर्ट्स पढ़ा, ज़ारा ने फिल्म मेकिंग पढ़ी, सुम्बल के बेटे ने फिल्म मेकिंग पढ़ी। भैया कौन सी फिल्में बनती हैं यहाँ पे, कौन सी फिल्म मेकिंग कहाँ। हमने ऐसे कहा ना शुरू में कि बेटे जो आपका दिल चाहे। एक तो ये भी जो माँ बाप है ना डर के मारे कि भी बच्चों की अपनी स्पेस मिल जाए, हमें हमारी मर्जी नहीं मिली तो हमने वो अपनी तरफ से बड़ा उल्टा किया कि भाई बच्चे आप जो चाहे सुनो। अच्छा जी बच्चों ने कहा ये पढ़ना तो पढ़े बिल्कुल, और पढ़ लिया। अब उसके लिए इतनी जगह नहीं है हमारे पास, तो हज़ारों लोग निकलते इकरा से, जेबिस से, इंडस से, मीडिया साइंसेस पढ़ के। इतनी कंजम्पशन कहाँ है उनकी, कहाँ है नौकरी, कौन से ड्रामे बना रहे हैं वो। नो, हार्डली कुछ 4-8 लोग निकले होंगे नेपा से। और ये भी टेलीविजन का काम एक और तरह का काम है, पेशेंस का काम है, एक तरह की स्किल के साथ मजदूरी का काम है, सब्र, ये बहुत सी चीज़ें। क्योंकि बच्चे जब थ्योरी पढ़ के आते हैं प्रैक्टिकल में बहुत परेशान होते हैं कि हमने एक्चुअली है इस तरह, ये तो कुर्सी भी उठानी पड़ेगी, तो जूते भी उठाने पड़ रहे हैं, तो इस्त्री भी करनी पड़ी है, तो माइक भी उठाना पड़ रहा है, तो लाइट मैन भी बनना पड़ा है, सब कुछ आना चाहिए। लेकिन वो फिर हमने तैयारी क्या कराई और हमारे पास मैदान नहीं है हॉकी खेलने का, हॉकी पकड़नी सिखा दी है, हॉकी का मैदान नहीं है। बहुत ही कंफ्यूज्ड हम भी खुद भी थे और हमने अपने बच्चों को भी कर दिया है। बहरहाल अल्लाह मालिक है और अल्लाह ही मालिक था हमेशा से, अल्लाह ही रहेगा, क्या कह सकते हैं। तो मैंने कहा चले आपसे 2 बातें कर लूँ। और ये देखिए पत्ता कितना सड़ा हुआ आ गया, गंदा वाला पत्ता आ गया, प्यारा वाला तो रह गया। और जब मैं बड़ी इतरा रही थी ना ये पत्ते यहाँ बड़े खुश हैं कि तो बहुत ठंड से पड़ गया, ये इसका क्या होगा। ये वाले तो शुक्र है फिर भी चल जाते हैं क्योंकि अंदर है ना थोड़े से इंडोर में बच गए। बाहर वाले पौधे जो है ठंड से अकड़ रहे हैं। चलिए मैं अपने कमरे में लेके चलूँ आपको। क्या बशीर की टेबल तो देखिए 2 लोगों की लगानी थी, अब तो शाइस्ता तो जा रही है। तो मैंने कहा हमारे तो घर लंच है भाई, तो अब शाइस्ता तो किसी फ्रेंड के साथ जा रही है, मुझे थोड़ी पता था ये जा रही है। आ जाइए तो आ जाइए तो आ जाइए। हाँ यहाँ से दिखाती हूँ मैं, इतना अच्छा मेला लगा है उधर ना, और नजर नहीं आ रहा था वहां से। तो ये देखो, आय अल्लाह इतनी जोर की हवा है। पूरी भी बंदी होती है, बड़ा मजा आ रहा है लोगों को। मुझे बड़ा मजा आता है जब किसी को मजा आता है तो उसका मजा ही कुछ है। दूसरों को मजा देखकर, दूसरों की खुशी देखकर मजा ही आता है। तो चले मैंने कहा ज़रा आपके साथ थोड़ी सी अपनी आज की संडे की एक्टिविटी भी शेयर कर लूँ और देखूँ कि हाँ आज मिसेस एंथनी नहीं आई, लेकिन मैंने अपना बिस्तर सब बना लिया था।
इतना सा काम तो होता है। कभी कभी वो संडे को कहती है कि मुझे छुट्टी चाहिए, वैसे मैं ज्यादातर उसको संडे पे छुट्टी देती हूँ, चर्च होता है ना उसका। कभी ऐसा होता है कि मेहमान हो या मजबूरी हो तो फिर मैं कहती हूँ तुम आ जाना। तो उसने मुझे कहा पता नहीं संडे को कहीं जाना है, मैंने कहा जाओ, हम अपने साथ बशीर जो है, और वैसे भी दिन को इतना कोई काम नहीं है, ये खाना तो एक मेहमान आ रही है तो उनके साथ है। बाकी ये कि बस मौसम थोड़े दिन का है, इसको एंजॉय कर ले, पाए शाए खा ले, और हम भी आज पाए खाएंगे। तो ये थोड़े दिन की मौज है। मुझे गर्मियों में पाए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप बता, रुबीना के घर तो गर्मी सर्दी पाए होते हैं, कभी भी जाओ उसने फ्रीजर में रखे हुए होते हैं, उसको बहुत आदत है। पता नहीं, मुझे लगता है मछली और पाए जो है ना वो सर्दी के साथ ही अच्छे लगते हैं, वरना आपको लगता है कि नहीं मतलब क्या है, क्यों हम गर्मी लगती है उसको, फीलिंग ऐसी है कि हमें गर्म होते हैं पाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ अच्छे पाए बनते। बशीर बहुत अच्छे पाए बनाते हैं माशाल्लाह, मैंने बताया ना मैं रोज तो इसी से बनवाता है। तो मजे की। और मीठे में क्या है बशीर हमारे पास, आपने सोचा कुछ की नहीं? चने की दाल का हलवा। हाँ, चने की दाल का हलवा। देख ले, टेक्निकल चीजें हैं सारी की सारी। तो इंशाल्लाह बस हम एंजॉय करेंगे थोड़ी देर में। बस अभी जरा देखिए तो सही मैडम शाइस्ता को, हैप्पीनेस कोच, कुकी मास्टर जा रही है लंच पे। आप इधर आइए ताकि आपके फेस पे अच्छी लाइट आए। देखिए आप हसीन लग रही हैं, बहुत प्यारी। आप कुछ कम लग रही हैं। हमने थोड़ा बहुत जोर लगाया है ना, इनकी तो जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। और तो आप देखेंगे नहीं बशीर ने क्या क्या पकाया, इधर आके दिखाइए बशीर। और मैं मिस कर जाऊंगी। ये मेरे पसंद का पुलाव, हरा पुलाव। अच्छा, और क्या है जी? माशाल्लाह ये आलू गोश्त देसी घी वाला जी। आपको पता है पंजाबियों का तो आलू गोश्त के बगैर गुजारा नहीं है। ये पाए अब ये मैं कब खाऊं? अच्छा, तुम क्यों जा रही हो लंच में? तुम्हें पता नहीं था यहाँ पे क्या भी उसने मछली के वो फ्राई करने कर लिए माइक्रोवेव में है, वो भी तैयार है। हमारा बच्चा जो है वो हर चीज रेडी करके रखता है। फिश बॉल्स विद चीज। देखिए जरा। हाँ, एक ले लो ना, अभी खा लो एक, थोड़ा सा हाँ चुप करके खा लो, यहाँ किसी को पता ना चले, कैमरे भी आ रहा है सिर्फ। बस सब रेडी है सब कुछ, और आप आज निकल लेंगे। मजे का बात है। चीज एंड आलू विद फिश, नाइस है ना। ये तो खुद बड़ी कुकिंग है की वो एक्सपर्ट है भाई, इनको बेकिंग आती है, मुझको कोई नहीं आती। जो दाल चावल आप बनाती हैं है ना, हम देसी बंदे हैं बेचारे। ये अंग्रेजी चीजें लजानी है, पास्ते फलाना और क्या खाउस वे। मजे का है ना बशीर भाई, नंबर 1 है ना। तो आप दिखाइए जरा कितनी अच्छी लग रही है आज आपने खुद सा पहना है माशाल्लाह। कहाँ से लिया था? कहाँ से लिया था? ये एक जगह दुकान है ना, उसका नाम है बुशराज वार्डरोब। आप जाके देखिएगा, वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें थी। बड़ी शॉपिंग करने ब्रांडेड सहेलियों के साथ, और वहां पैर मुड़ गया और आ गई लगड़ाती हुई। तो अब क्या है कि अपने साइज के जूते नहीं आ रहे, तो मेरा पाँव बड़ा है, उसमें इन्होंने अपनी पट्टी वट्टी लगा के अब एक से एक जूता आपके पास है। जब अलमारी खोले कपड़े जूते निकल आएंगे, है ना। लेकिन साइज सेम नहीं है क्या? नहीं तो फिर वो तो कम से कम पट्टी के साथ तो सही आ रहे ना बेचारी, इतनी मुश्किल में। अब मिलना जुलना भी है, लेटने तो नहीं आई तुम हमारे घर, है ना। बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए आप मौज करें। तेन मौज करावा, तेन फिश खुआवा। चले फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। आप जाइए, आपकी सहेली आ गई क्या? आए फोन आ गया। अच्छा, राफिया का फोन। बाय, खुदा हाफिज।